Hello class 7. Today we are going to study in your grammar, English grammar, chapter number 8, use of some modal auxiliaries. What are the some modal auxiliaries in your course? These are ought to, used to, dare, need, must, has and have to. So let me know how we use these auxiliary models. Um, ought to is used to indicate duty or moral obligation. When we talk about any type of moral duty or obligation, then we use to ought to. Like ought is always followed by to. Like you ought to respect your elders. तुम्हें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. अब आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप करें या ना करें, ठीक है, बट यू ought to. तो ought to वहाँ लगता है बच्चों जहाँ पर अपनी आपको एक बार सजेशन दे दिया जाता है, आपको एक बार एडवाइस कर दिया जाता है कि आप वो काम करिए, बट आगे आपकी मर्जी है आप करें या ना करें, थोड़ी सी छूट दी जाती है. तो यहाँ होगा यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. अब आपकी मर्जी आप करें या ना करें. वी ऑट टू लव आवर नेबर्स. हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम के साथ रहना चाहिए. ये भी आपकी मर्जी है कि आप रहें या ना रहें. यू ऑट नॉट टू. यू ऑट नॉट टू लाफ एट हर मिस्टेक्स. तुम्हें उसकी मिस्टेक्स पर हंसना नहीं चाहिए. सच थिंग्स ऑट नॉट टू बी अलाउड. इस प्रकार की चीज़ें अलाउड नहीं होनी चाहिए. ऑट ही डू डिसीव हिज फ्रेंड्स. उस क्या उसको अपने फ्रेंड्स से धोखा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना. ऑट एंड वी टू ओबे द रूल्स. क्या हम सभी को मिलकर के अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहिए या नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखो, ऑट हमेशा ऑट टू का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर हम कोई एडवाइस करते हैं बट वहाँ पे हमारी मर्जी होती है हम वो करें या ना करें. फिर अगला यूज़ टू इंडिकेट सम फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस इन द पास्ट. यूज़ टू वहाँ यूज़ किया जाता है जो हमारी आदतों में शुमार होता है, यानी कि जो हमारी हैबिट थी कभी पास्ट में. जैसे हम अक्सर बातें किया करते थे, तो वी यूज टू टॉक डेली. या ही यूज टू लिव इन दिस हाउस. वह यहाँ पर इस घर में रहा करता था. शी यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली. वहाँ हर रोज़ सुबह टहलने जाया करती थी. शी नेवर यूज टू क्वारल आवर ट्राइफल्स. उसने कभी भी जो है हमारे ट्राइफल्स के साथ या हमारी जो दुश्मन थे उनके साथ कभी भी झगड़ा नहीं किया. या शी डिडंट शी यूज टू सिंग. क्या डिडंट शी यूज टू सिंग, वह कभी गाना नहीं गाया करती थी. तो यहाँ पर यूज टू यानी कि जो हमारी हैबिट में है. डेयर का मतलब होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. तो डेयर को हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है बच्चों. जैसे डेयर के बाद कभी भी टू नहीं लगेगा. ओके. अब जैसे हमने कहा ही डेयर नॉट गो टू देयर. ही डेयर नॉट गो टू देयर गलत हो जाएगा. ही डेयर नॉट गो देयर यानी कि उसकी हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ जाए. शी डेयर नॉट टेक सच अ फुलिश स्टेप. ये मूर्खता वाला कदम वहाँ उसको नहीं वहाँ उठाने की हिम्मत नहीं रखती. डेयर ही टॉक टू मी लाइक दैट. क्या वो मुझसे इस तरीके से बात करेगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई. हाउ डेयर ही से सच रूड थिंग्स टू हर. इस प्रकार की रूड बातें उसको 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 कहने की ज़रूरत कैसे पड़ी या उसको उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह उससे इस तरीके से बात कर सके. तो हिम्मत की बात जहाँ पर करते हैं बच्चों वहाँ पे डेयर करते हैं. डेयर हमेशा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह यूज़ होता है. अब आता है नॉट एंड नॉट. मतलब डेयर एंड नॉट डेयर्स ये दोनों ही थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह यूज़ होते हैं. अब आता है नीड. नीड में क्या यूज़ करेंगे. जैसे नीड कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात होती है और वहाँ पर नीड को यूज़ किया जाता है. नीड के बाद कभी भी जो है टू नहीं लगाया जाता. जैसे नीड शी कम टुमारो. क्या उसको आज क्या उसको कल आने की आवश्यकता नहीं है. नो शी डिडंट कम. नहीं उसको नहीं है. तो इस तरीके से आंसर मिलेगा. नीड आई गो येट. क्या मुझे अभी अभी जाना चाहिए. या नो यू नीडेंट गो. नहीं तुम्हें नहीं जाना चाहिए. नीड शी स्टे हर हेयर एनी मोर. क्या उसको और ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए इससे ज़्यादा. नो शी नीडेंट. नहीं उसे नहीं चाहिए. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह ही नीड का यूज़ होता है हमेशा जहाँ पर आवश्यकता की बात होती है. इज ऑलवेज नीड एंड नॉट नीड्स के साथ. नेक्स्ट है मस्ट एंड हैव टू. मस्ट एंड हैव टू डिनोट पॉजिटिव कमांड्स और ऑब्लिगेशंस. मस्ट और हैव टू हमेशा जो है वो पॉजिटिव बातों के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये डिनोट करते हैं कि आपको वो पॉजिटिवली अपनी कमांड्स और ड्यूटी को फॉलो करना चाहिए. और नीड नॉट एंड एम इज़ आर प्लस नॉट टू ये जो है प्रोहिबिशंस है, यानी कि ये रोकते हैं किसी चीज़ से. ये नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है. नेगेटिव कमांड्स है नीड नॉट, इज़ नॉट, आर नॉट, मस्ट नॉट.
ये सब। अब जैसे अगला यहाँ पे देखें पॉजिटिव सेंटेंस में, ही मस्ट डू इट, उसको ये काम ज़रूर करना चाहिए, पॉजिटिव है कि उसको ऐसा काम करना चाहिए। बट नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ही नीड नॉट डू इट, उसको इस काम को करने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव है। ही हैज़ टू डू इट, उसको ये काम जरूर करना चाहिए, बट ही इज़ नॉट टू डू इट, इज़ नॉट आ गया तो नेगेटिव सेंस में, उसको ये नहीं करना चाहिए। यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अभी अभी जाना चाहिए, तुम्हें अभी चले जाना चाहिए। बट यू नीड नॉट गो नाउ, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये नेगेटिव है। यू हैव टू गो नाउ, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए अभी अभी। बट यू आर नॉट टू गो नाउ, लेकिन तुम्हें यहाँ से नहीं, या तुम यहाँ से नहीं जाओगे, इस तरीके का नेगेटिव सेंटेंस। आई मस्ट टॉक टू हिम, आई मस्ट टॉक टू हिम, मैं उससे ये बात ज़रूर करूँगा। और आई हैव टू टॉक टू हिम, मुझे उससे वो बात ज़रूर करनी चाहिए। बट यहाँ नेगेटिव सेंस में आई नीड नॉट टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या आई एम नॉट टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करता, तो ये नेगेटिव सेंस में। अब नेगेटिव में मस्ट का आपका हो जाएगा मसेंट, और अपोजिट जो मस्ट का होगा वो होगा नीडेंट। पास फॉर्म जो मस्ट की है और हैव टू की हैड हो जाएगी हैड टू, और पास फॉर्म जो मस्ट नॉट की है या एम इज़ आर प्लस नॉट टू की हो जाएगी वॉज वर, और वॉज वर के साथ में आप लग जाएगा नॉट टू। और मस्ट नॉट के लिए या नीडेंट के लिए, नीडेंट के लिए पास्ट टाइम जो करेंगे आप वो डिडेंट नीड टू, मतलब जहाँ पर मस्ट आया है, मस्ट के लिए आप यूज़ करेंगे पास्ट फॉर्म में, या मस्ट आए या हैव टू आए, इन दोनों के लिए पास्ट फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं हैड टू। मस्ट नॉट के लिए और एम इज़ या आर प्लस नॉट टू के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एम के लिए वॉज, इज़ के लिए भी वॉज, आर के लिए वर प्लस नॉट टू। और मस्ट नॉट के लिए भी हम लोग यहाँ पर वॉज और वर नॉट का ही यूज़ करेंगे, जैसा अभी हमारा सब्जेक्ट कहेगा। और नीडेंट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डिड, डिडेंट, नीड टू। नीडेंट के लिए आप याद रखिए, नीडेंट के लिए हमेशा डिडेंट नीड टू का यूज़ करेंगे। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं ऐसे, वी मस्ट लाइट अ फायर, तो वी हैव टू लाइट अ फायर, तो इसका पास्ट टेंस क्या बन जाएगा, वी हैड टू लाइट अ फायर। शी नीडेंट या शी नीड नॉट स्टे हेयर, तो इसका जगह शी डिड नॉट नीड टू स्टे हेयर, मतलब देखिए नीड नॉट की जगह लग गया डिड नॉट नीड टू। ये बात ध्यान रखो बच्चों, यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं कि नीड नॉट के साथ क्या लगाएं, तो डिड नॉट नीड टू, ये बात ध्यान रखिए। नीड के साथ या नीड नॉट के साथ हम लोग लगाएंगे डिड नॉट नीड टू, नीड नॉट के साथ डिड नॉट नीड टू। शी इज़ नॉट टू स्टे हेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका शी वॉज नॉट टू स्टे हेयर। यू नीड नॉट गो देयर, तो यू डिडेंट नीड नॉट, यू डिडेंट होगा या यू डिड नॉट नीड टू, तो यू डिड नॉट नीड टू गो देयर। यू आर नॉट टू गो देयर, तो हो जाएगा यू वर, आर का वर, यू वर नॉट टू गो देयर। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर जो है भी थोड़ा सा बचा हुआ। फॉलोइंग टेबल में देखिए, जैसे मस्ट का है तो मस्ट के लिए ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, प्रोहिबिशन रोकने के लिए किसी को मस्टेंट, मस्ट नॉट या मस्टेंट का यूज़ करेंगे। और कोई ऑब्लिगेशन ड्यूटी नहीं है तो वहाँ पर नीडेंट का यूज़ करेंगे। जैसे यू मस्ट गो, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट वेट, तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए, यू मस्ट डांस, तुम्हें डांस करना चाहिए। तो ये हो गया प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ऑब्लिगेशंस। ऐसे ही पास्ट टेंस में मस्ट की जगह ही हैड टू, यू हैड टू और शी हैड टू। और यहाँ पर प्रोहिबिशन में मस्टेंट, जैसे हम लोग किसी चीज़ को रोक रहे थे, ही मस्टेंट गो या ही मस्ट नॉट टू गो, यानी कि मस्ट नॉट टू का शॉर्ट फॉर्म बनेगा मस्टेंट। अब आता है अगला, यू मसेंट वेट, शी मसेंट वेट, तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैड, मसेंट का मैंने बताया था आपको पास्ट टेंस में बनेगा वॉज नॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज नॉट टू, ही वॉज नॉट टू गो, यहाँ पे सिंगुलर है ना ही, इसलिए यू के साथ हमेशा प्लूरल लगता है, तो यू वर नॉट टू वेट। शी भी सिंगुलर है तो शी किसके साथ आ जाएगा, शी वॉज नॉट टू डांस। अब यहाँ पे आता है ही नीडेंट गो, यू नीडेंट वेट, शी नीडेंट डांस, तो नीडेंट के साथ लगता है शी नीड, ही या शी, उसके साथ नीडेंट में लगेगा डिड नॉट नीड टू गो, तो यहाँ पे जगह ही डिडेंट नीड टू गो, यू डिडेंट नीड टू वेट और शी डिडेंट नीड टू डांस। तो बच्चों, आई होप दैट you will well understand this lesson and the uses of different types of helping auxiliary modal verbs. Okay,
Please subscribe my channel and share my videos too. And please keep watching again and again for continuous learning. Okay, bye bye.